खबर कांकेर से है, जहां पर चारामा ब्लॉक की ग्राम पंचायत माहुद ने खनिज शाखा द्वारा नियम 2025 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के लिए बनाए जा रहे मौखिक दबाव पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। पंचायत का कहना है कि माहुद एक रेत खदान का पट्टा 26 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2028 तक गौड़ खनिज साधारण रेत नियम के तहत वैध है, जिसे नियम 2025 लागू होने के बाद भी प्रभावित नहीं किया जा सकता। पंचायत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट पूरी तरह से वैकल्पिक है और केवल अतिरिक्त 1 वर्ष की अवधि लेने पर ही आवश्यक होता है, जबकि ग्राम पंचायत अतिरिक्त अवधि नहीं चाहती। इसके लिए बताया कि रेत उत्खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति 27 जुलाई 2023 को प्राप्त हो चुकी है। पंचायत ने आर्थिक सीमाओं का हवाला देते हुए समिति के आय के कारण 25% एफडी और 20%, 30% एवं 30-20% अग्रिम रॉयल्टी जमा करना संभव नहीं है। से पहले चलत रही से वही मांग लेके हम ना हन हमन तो हमारे पंचायत के उतना पैसा नहीं रहा है, तो हमारा पहले चलत रही से वही हम चलाना चाहते हैं। का मांग करत मांग हमला 2023 में जो चलत रही था वही मांग करत है। यहाँ पे मैं सरपंच ग्राम पंचायत वरीला आशीष ग्राम बचातुर महानदी रेत खदान के संबंध में आए हुए हैं। हमारी खदान 5 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ है। जो नियम राजपत्र 2023 के आधार के अनुसार हम लोग रेत खदान 5 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसमें शासन द्वारा अभी हमको 20% की राशि प्लस 25% एफडी की राशि जमा करने के लिए बोला जा रहा है और हमारे ग्राम पंचायत में इतनी राशि उपलब्ध नहीं है और बार बार हमको खनिज शाखा से अनुबंध के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है और इतनी राशि हमारे पास पंचायत में व्यवस्था नहीं है, तो सर हम कहाँ से कर पाएंगे। और हमारी खदान की स्थिति ऐसा है कि वहाँ अभी गंगरेल बांध की जल भराव है, तो इतनी राशि ना तो हमारे ग्राम पंचायत में है, ना तो हम वो राशि व्यवस्था कर सकते हैं। और साफ इससे जाहिर ये होता है कि हमारी यहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा में जो प्रस्ताव होता है उस आधार पर हम खदान संचालित करते हैं और इससे अभी हमारे ही चारों ब्लॉक में ऐसे कई पंचायत 3-4 पंचायत जिसका ई टेंडर के माध्यम से खदान को टेंडर घोषित कर दिया गया है और हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सिर्फ ग्राम सभा को ही पावर है। अभी क्या मांगे आप लोगों की, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि यथावत 2023 की जो स्थिति थी, जैसे हम लोग पूर्व में संचालित खदान कर रहे थे उसी आधार पर ही करेंगे और जितनी हमको आवश्यकता पड़ेगी रॉयल्टी की उतना रॉयल्टी हम निकालेंगे प्रशासन से और वही रॉयल्टी के माध्यम से हम चलाएंगे। हमारे पास उतनी राशि व्यवस्था नहीं है। किनसे मिले, क्या करें? कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब बोले, माननीय अधिकारी को बोले कि इनके आवेदन ले लो करके। साहब आवेदन ले लिए हैं और साहब हमसे बात करने के लिए कुछ समय भी दिए हैं, तो आधा घंटा साहब जैसे समय देंगे उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोटन भैर है। तो ठीक ऊपर करो। बस्तर सरगुजा जो क्षेत्र है ये अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर जो है खास करके चाहे महिला हो या पुरुष हो ट्राइबल ही सरपंच बनते हैं। और जहाँ तक कि रेत खदान की जो है गौड़ खनिज के संबंध में है, जो 2023 में छत्तीसगढ़ शासन ने जो राजपत्र जारी किया था, उस समय ये व्यवस्था थी कि जितने भी खनिज विभाग से रॉयल्टी लेते थे और जो वहाँ खनन करने के पश्चात उनको रॉयल्टी पर ग्राम पंचायत जारी करता था और शेष जो राशि जो राजस्व की राशि होती थी वो आपका खनिज विभाग में जमा हो जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में शासन प्रशासन ये चाह रहे हैं कि ई टेंडर के माध्यम से इनको एफडी की राशि जमा करने के लिए बोल रहे हैं, वो टन के हिसाब से फिर रॉयल्टी की राशि जमा करने। तो ग्राम पंचायत के पास उतना राशि है कहाँ जो कि कोई निर्माण कार्य के लिए जनप्रतिनिधि से सहयोग लेते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें यहाँ फलाने निर्माण कार्य के लिए राशि चाहिए।
ग्राम पंचायत के लिए मात्र एक ऐसी स्रोत है कि आपका जो क्या कहना चाहिए, मकान टैक्स, प्रकाश टैक्स, यही एक व्यवस्था है। उनके पास कोई साधन तो है नहीं कि जो अलग से इनकम हो सके। कुल मिला के ये मुझे ये लग रहा है कि शासन प्रशासन जो है ग्राम पंचायत के सरपंचों को जिस प्रकार से एफडी जमा करने के लिए, रॉयल्टी की राशि जमा करने के लिए बोल रहे हैं, तो कुल मिला के बिचौलियों को ई टेंडर के माध्यम से खनिज यहाँ के गौ खनिज को देना चाह रहे हैं। और वहाँ पर मौखिक रूप से सरपंचों के मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि एफडी की राशि, इनको लिखित में कोई आदेश जारी नहीं हो रहा है कि इतने एफडी की राशि जमा करो, इतने रॉयल्टी की राशि जमा करो। तो ये यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है और इसके लिए जो सरपंच जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, जो गांव का विकास करना चाह रहे हैं, वो एक प्रकार से प्रशासन की दबाव में है। अभी क्या बात होती है प्रशासन के साथ, सरपंचों के साथ हम भी जाएंगे, बात करेंगे। इन्होंने जो भी वहाँ से खनन करेगा उसकी रॉयल्टी जो काटेंगे, फीट पास काटेंगे, उनकी राशि जमा करें और ये व्यवस्था यहाँ पर पार्टी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत और पंचायत उपबंध में ये सब चीज़ व्यवस्था दी गई है कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर ना तो प्रशासन ही टेंडर कर सकता है, ना ऑनलाइन कर सकता है, ना ऑफलाइन कर सकता है। तो सीधा सीधा पंचायती राज व्यवस्था का भी ये उल्लंघन है और ये उल्लंघन का हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे साथ सरपंच लोग भी आए हैं, हम सरपंचों के साथ जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू। कांकेर से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।